तो ऑन साइट का हमारा 11th पॉइंट होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। यहाँ लिखा है वेबसाइट शुड हैव एज मच एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक होते क्या हैं। हम यहाँ एक वेबसाइट खोल लेते हैं। देखो, इंटरनल लिंक्स का मतलब है कि हम वेबसाइट के इंटरनल रह रहे हैं। जैसे कि आप होम पेज से अबाउट अस पेज पे चले गए, ठीक है, या अबाउट अस पेज से कॉन्टैक्ट अस पेज पे चले गए, बट डोमेन जो है आपका वो सेम रह रहा है। तो ये होते हैं आपके इंटरनल लिंक्स। जैसे मैं गई यहाँ पे आ सर्विसेज पेज पे, आ सर्विसेज पेज से मैं चली गई अबाउट अस पे, ठीक है, या फिर आर सर्विसेज में कहीं भी चली गई, जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे चली गई, ठीक है। तो ये आपके होते हैं इंटरनल लिंक्स। अगर हम अपने डोमेन के विदिन ही रह रहे हैं, अपने डोमेन के विदिन, ये excelrange.com, दिस इज योर डोमेन, अगर ये excelrange.com सेम रह रहा है तो वो आपका क्या हुआ, इंटरनल लिंक, ठीक है। इसी का अपोजिट होता है एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक मतलब डोमेन ही चेंज हो जाए, एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे हम पहुंच जाए, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लिंक। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। एसईओ विकी, अपने विकीपीडिया देखा होगा। विकीपीडिया में नीचे बहुत से रेफरेंसेस वगैरह दे रखे होते हैं, उससे हम रीडायरेक्ट होके हम किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं, किसी और डोमेन खुल जाता है वो हमारा। तो वो ही हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक होता है। और अकॉर्डिंग टू एसईओ जितने ज़्यादा इंटरनल और जितने ज़्यादा एक्सटर्नल लिंक हो वो सबसे ज़्यादा आपका बेस्ट है। इंटरनल लिंक्स बिकॉज जितने ज़्यादा लिंक्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपकी क्या होंगी, कंटेंट होगा, और जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग आएगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है कोई भी, मैंने ये wikipedia.org है, जैसे मैंने एक्सटर्नल लिंक क्लिक किया तो हमें एक curly.org कोई और डोमेन पे पहुंच गए, सो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लिंक। ओके, हमारा 12th पॉइंट होता है एंकर टेक्स्ट इन कंटेंट। एंकर टेक्स्ट इज अ क्लिकेबल टेक्स्ट इन अ हाइपरलिंक। आप देखते होंगे, जैसे हम यहीं विकीपीडिया पे ही देखते हैं, इसको हम ऐसे बैक करते हैं एक बार, ठीक है। आप यहाँ पे ब्लू टेक्स्ट देख रहे हैं, ये आपका क्या है, एंकर टीएक्सटी। ये क्लिकेबल टेक्स्ट है, जो भी आपको क्लिकेबल टेक्स्ट दिखे वो आपको क्या होता है, एंकर टीएक्सटी। और अकॉर्डिंग टू एसईओ अगर हम एंकर टीएक्सटी में अपने कीवर्ड्स डालते हैं तो वो ज़्यादा हमारा बेटर रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज, इस पर मैंने क्लिक किया तो मैं किसी पेज पे भी पहुंच गई, तो ये आपका क्या है, एंकर टीएक्सटी, ठीक है। तो एंकर टीएक्सटी में आपका क्या होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, इट इज़ अ कीवर्ड। 13 पॉइंट आपका आता है देयर शुड बी नो ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स का मतलब क्या होता है, जिस भी लिंक पे आप क्लिक करके 404 आपको एरर आ जाए। 404 एरर डिनोट्स नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। तो ब्रोकन लिंक नहीं होने चाहिए कि गूगल क्रॉलर क्या करता है, लिंक बाय लिंक आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। अगर उसे बीच में 404 दिख गया तो वो आपकी वेबसाइट छोड़ के कहीं और चले जाएगा, ठीक है। ऐसे आपकी पूरी वेबसाइट क्रॉल ओनर रह जाएगी। सो इट्स बेटर नॉट टू इंक्लूड ब्रोकन लिंक्स। 14th आपका पॉइंट आता है गूगल एनालिटिक्स शुड बी कनेक्टेड। अब ये गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स एक टूल है, ये गूगल का ही टूल है आपका, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट कौन सी लोकेशन, हमारे वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो कौन सी लोकेशन से आ रहा है, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज से आ रहा है, ठीक है, वो कौन से मोबाइल फ़ोन यूज़ करके आ रहा है, कौन से जेंडर का है, कौन से एज ग्रुप का, हम सब पता कर सकते हैं। सो वेबसाइट में एनालिटिक्स आपका कनेक्टेड होना नेसेसरी है। जैसे ये हमारी वेबसाइट है एक्सेलरेंज, हम इस पर चेक करना सीखते हैं कि गूगल एनालिटिक्स में जो चेक करना है लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है।
उसके लिए आपको पहले कंट्रोल यू करना है, फिर आपको कंट्रोल एफ करना है। कंट्रोल यू से आपकी कोडिंग आ जाएगी, उसके बाद कंट्रोल एफ से यू कैन सर्च गूगल एनालिटिक्स। तो यहाँ पे मैं गूगल एनालिटिक्स लिख रही हूँ बट मुझे दिख नहीं रहा, तो मतलब यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स नहीं लगा हुआ। ऐसे ही हम कोई और वेबसाइट चेक करते हैं। इसका हमने वेबसाइट पे हमने कंट्रोल यू कर दिया है, जिसपे हमारी सारी कोडिंग दिख जाएगी। अब हम करेंगे कंट्रोल एफ। देखो मैंने जैसे ही गूगल लिखा है, आपको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स लिखा हुआ दिख रहा है, तो मतलब इसमें इस वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लेसर बाउंस रेट for higher ranking. A bounce rate is a percentage of visitors that open a website and leave before spending an amount of time. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या, आपने एक वेबसाइट पे क्लिक किया, आपने उसको देखा, आपने उसी समय उस वेबसाइट को बंद करके आप वापस आ गए, आप क्या हो गए, आप बाउंस बैक हो गए। आपका जो कस्टमर है आपकी वेबसाइट से बाउंस बैक हो गया। तो वेबसाइट जो है आपकी, वो उसके अंदर बाउंस रेट कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब अगर वो बाउंस हो गया, इसका मतलब उसको कुछ एंगेजिंग नहीं लगा। आप अपनी वेबसाइट में कुछ एंगेजिंग फीचर्स डालो, लाइक कॉल बटन आप डाल सकते हो, आप व्हाट्सएप का आइकन डाल सकते हो ताकि लोग व्हाट्सएप कर सकें। आप एक बना सकते हो, वहाँ पे फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है, ताकि लोग उस फॉर्म को फिल करके उसके बाद उस पर आगे जाएं। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं बाउंस रेट को लेस करने के लिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू SEO बाउंस रेट आपका कम से कम होना चाहिए। फिर आता है 16 पॉइंट आपका कैनोनिकल टैग। Canonical tag prevents duplicacy. A canonical tag is a way of telling search engine that specific URL represent the master copy of a page. ठीक है, अब कैनोनिकल टैग को इसलिए हम यूज़ करते हैं, डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हम कैनोनिकल टैग यूज़ करते हैं। कैनोनिकल टैग डेवलपर लगाते हैं, इसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक URL देना होता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है आपकी मास्टर कॉपी ऑफ अ पेज। तो हम एक वेबसाइट पे चेक भी, इसी वेबसाइट पे चेक भी कर लेते हैं कैनोनिकल लगा है कि नहीं, वैसे ही चेक करते हैं कंट्रोल यू एंड कंट्रोल एफ। तो जैसे मैंने यहाँ कैनोनिकल लिखा, आपको यहाँ पे दिख गया, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक लिंक होता है, तो वही लिंक आपको href टैग के अंदर डालना होता है। ओके, आपका 17th पॉइंट होता है ऑल TXT। ऑल TXT क्या होता है, ऐसे हर इमेज के ऊपर ना टेक्स्ट होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वो होता है आपका ऑल TXT। ये आपका इमेज है, इस पर आपको चेक करना है कि ऑल TXT है कि नहीं। तो इस पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज के अंदर यहाँ पे ऑल्ट दिख रहा है, बट ऑल्ट में आपको क्या लिखा है, IMG। ऑल्ट में हमेशा आपका एक कीवर्ड होना चाहिए, बिकॉज गूगल क्रॉलर आपकी इमेज को रीड नहीं करेगा, गूगल क्रॉलर उस पर लिखे हो टेक्स्ट, यानी कि ऑल TXT को रीड करेगा। गूगल क्रॉलर जिसको भी रीड करते हैं, हमें उसमें क्या डालने चाहिए, हमें उसके अंदर अपने कीवर्ड्स इंक्लूड करने चाहिए। सो दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन GTP नगर, आप कुछ भी कीवर्ड डाल सकते हो इसके अंदर। ओके, an alt TXT is an HTML attribute applied to an image tag to provide a text alternative for a search engine. Applying images to alt TXT such as product photos can positive impact on e-commerce stores. ओके, तो आपको इन शॉर्ट SEO में क्या करना है, ऑल TXT हर इमेज पे ऑल TXT के अंदर अपने कीवर्ड को इंक्लूड करना है। जैसे आपकी एक जैकेट है, ठीक है, ब्लैक लेदर जैकेट है, अब उसके ऑल TXT में ब्लैक लेदर जैकेट, तो बंदा वो सर्च करेगा तो वो इजीली सर्चेस में ऊपर आएगा। ओके,
देन आपका 13th पॉइंट होता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अब साइट मैप क्या होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइट मैप, ठीक है। अब जैसे आप गूगल का मैप देखते हो, गूगल का मैप आपको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। आपको कहीं भी जाना तो हम डेस्टिनेशन डालते हो और वहाँ पे आपको वो दिखा देते हैं। ऐसे ही गूगल क्रॉलर के लिए एक मैप बनाया गया है जिसका नाम है साइट मैप, एंड डॉट एक्सएमएल इज द एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सएमएल की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इट इज़ एन एक्सटेंशन, ओके। तो साइट मैप क्या करता है, गूगल क्रॉलर को हेल्प करता है कि लिंक बाय लिंक वो जाए और अपनी आपकी वेबसाइट को क्या करे, क्रॉल करे। तो आपकी वेबसाइट का एक मैप बन जाता है। जैसे हम एक वेबसाइट के ऊपर चेक भी करके देखते हैं, जैसे इसी वेबसाइट के ऊपर हम चेक करते हैं कि साइट मैप लगा है कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना, डोमेन लेना www.trading.com/sitemap.xml। अगर यहाँ पे 404 एरर आ गया तो मतलब साइट मैप नहीं डला, अगर नहीं आया तो साइट मैप डला हुआ। अभी ये पेज लोड हो रहा है तो यहाँ पे आपको देखो सारे लिंक्स दिख रहे हैं, इंडेक्स पेज, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज एंड ऑल अबाउट अस वगैरह सारे पेजेस आपको दिख रहे हैं। तो ये होता है साइट मैप। साइट मैप बनाते कैसे हैं उसकी भी हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो जाके देख सकते हो। फिर देन आता है आपका 19th पॉइंट, दैट इज robots.txt। robots.txt क्या होता है, robots.txt is a text file that residue in the root directory of website and gives search engine crawlers instruction as to which page that can crawl or index। ये क्या है, एक फाइल है, एक फाइल है जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी है कि गूगल को किस पेज को क्रॉल करना है और गूगल को किस पेज को क्रॉल नहीं करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें गूगल के लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डिफाइन है इस फाइल के अंदर, तो उसे हम कहते हैं robots.txt। इसको भी हम ऐसे ही चेक करते हैं जैसे साइट मैप को चेक करते हैं, robots.txt, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तो मतलब robots.txt डला है, ओके। 20th पॉइंट आपका आता है URL शुड बी फ्रेंडली। जो आपका SEO फ्रेंडली, जो आपका URL है वो आपका SEO फ्रेंडली होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, SEO friendly URLs are the URLs that are designed to meet the needs of user and searches, ठीक है। अब जैसे URL क्या होता है, पहले हम एक बार एक URL खोल लेते हैं। जैसे मैंने खोला वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, यहाँ पे आपको सबसे पहला क्या पॉइंट दिखा रहा है, URL शुड कंटेन कीवर्ड। तो यहाँ पे जैसे वेब डिज़ाइनिंग कोर्स मेरा कीवर्ड है, बट मेरा मेन कीवर्ड फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइनिंग कोर्स इन दिल्ली है, तो इस वाले URL में आपका वेब डिज़ाइनिंग कोर्स इन दिल्ली आना चाहिए था, ठीक है। तो देन इट विल बी अ प्रॉपर कीवर्ड। फिर आता है आपका URL शुड नॉट बी टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव रहना चाहिए आपका URL शुड बी सेपरेटेड विद हाइफन। देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे स्पेसेस की जगह से इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं, वेब स्पेस डिज़ाइनिंग स्पेस कोर्स, तो जहाँ जहाँ स्पेस होगी वहाँ वहाँ आपको हाइफन इंक्लूड करना है। URL shouldn't end with web.languages। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कुछ कुछ URLs होते हैं जिनके यहाँ लिखा होता है .php लिखा होता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक वेबसाइट पे दिखाती हूँ आपको, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा, अगर यहाँ लिखा होता है वेब डिज़ाइनिंग course.php या .html तो ये गलत है, .php .html नहीं होना चाहिए था। जैसे हमने कोई भी पेज खोला, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे engagement.html लिखा है, तो दिस इज रॉन्ग। आपका क्या होना चाहिए, सब एंगेजमेंट और बाद में स्लैश होना चाहिए था, ओके। सो आई होप आपको ये 20 पॉइंट्स आपके क्लियर हुए हों। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें दे रखी हैं। वेयर टू प्लेस कीवर्ड ऑन अ वेबसाइट, एक वेबसाइट में जो आपके कहाँ कहाँ कीवर्ड्स आने चाहिए, सबसे पहले URL में आना चाहिए, फिर टाइटल में, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर कीवर्ड्स, हेडिंग टैग में, ऑल TXT, फिर एंकर TXT। तो इन सब के अंदर आप एक पेज के अंदर कीवर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हो, ओके।